अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद स्किल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम टेक्स्ट इफ़ेक्ट एंड टाइपोग्राफी के टूल्स को मुकम्मल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कर दें। और अगर आज की क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलते हैं हम आज की क्लास की तरफ। सबसे पहले जिस टेक्स्ट को डेकोरेट बनाना है, जिस पे अप्लाई करना टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी के टूल्स को, उसको सबसे पहले सेलेक्ट कर दें। जैसे कि मैंने ये नाम लिखा हुआ है अपने कॉलेज का, उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हम साइड पे क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसमें बने बनाए बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल पड़े हैं आपके पास, जो आपको अच्छा लगे इनमें से आप ले सकते हैं। मैं स्टाइल को ले लेता हूँ अभी फ़िलहाल, मैंने आपको कुछ सिखाना है वो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं आउटलाइन। अब आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रहा होगा जो ये हमारा टेक्स्ट है, इसके इर्द गिर्द ये आउटलाइन लगी हुई है। जबकि ये जो हमारा टेक्स्ट है इसका कलर भी ब्लैक है, इसकी आउटलाइन भी ब्लैक है, जिसकी वजह से ये सिंगल टेक्स्ट नज़र आता है। जबकि इस टेक्स्ट में क्या है, इस टेक्स्ट में जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट है, जबकि इसकी आउटलाइन जो है वो ब्लू है, इसलिए ये वाज़े तौर पे नज़र आती है। दोनों चीज़ें क्योंकि मुख्तलिफ हो गई इसलिए वाज़े नज़र आ रही हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं आउटलाइन। अब यहाँ से आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, ब्लैक करना चाहते हैं ब्लैक कर लें, यहाँ से मज़ीद कलर कर सकते हैं आप। काफ़ी कलर पड़े हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कलर आप चूज़ कर सकते हैं। इस तरह अगर मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ, अप्लाई करता हूँ इस पर आउटलाइन, अब आप देखें, अब आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा कि पहले जो इसकी आउटलाइन थी ब्लैक थी, जिसकी वजह से ये अच्छा नज़र आ रहा था। अब जब इसकी आउटलाइन येलो कलर की हो गया तो इसलिए थोड़ा सा अजीब सा नज़र आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं कंट्रोल जी करके, आउटलाइन के ऑप्शन में ये आउटलाइन पड़ी हैं। मज़ीद आप कलर लेना चाहते हैं तो मोर आउटलाइन पे कलर पे क्लिक करें। यहाँ पे आप बाय डिफ़ॉल्ट अपनी मर्ज़ी से भी कलर ले सकते हैं। यहाँ पे आपको पुराना कलर नज़र आएगा जो पहले हुआ हुआ है इस पर, और ये जो न्यू आप बना रहे हैं उसका यहाँ प्रीव्यू यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ से आप डार्क कर सकते हैं और ऊपर जाएंगे तो लाइट होता जाएगा कलर। मज़ीद यहाँ स्टैंडर्ड बने बनाए भी मौजूद हैं, आप यहाँ से कोई भी लेकर उसे ओके कर दें तो वो आउटलाइन का कलर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अब आउटलाइन की अब वेट, यानी जो आउटलाइन की ये लाइन लगी हुई है ये कितनी बड़ी हो या छोटी हो, यहाँ से ये लाइट कर सकते हैं, ये मज़ीद आप करते करते डार्क कर सकते हैं लाइन को, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इसको बनाना चाहते हैं। मज़ीद आगे चलते हैं, आगे आगे हमारी आउटलाइन के जो स्टाइल्स हैं वो चेंज, सिंगल लाइन चाहिए, डैशेस में चाहिए, ये मुख्तलिफ स्टाइल्स पड़े हैं। फॉर एग्जांपल इसका अप्लाई मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास वर्ड है ABC, छोटे बच्चों के होते हैं ना डॉटीज वगैरह, ये वर्ड होते हैं वो डॉट्स की शेप में होते हैं, ABC 1 2 3, तो उसको हम कैसे बनाते हैं वो भी आप देख लें। एक तो बने बनाए आपको जो टेक्स्ट स्टाइल हैं वो आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे, उसको इंस्टॉल कर लें। दूसरा तरीका यह है कि यहाँ से आप जाएं, ठीक है, यहाँ से आउटलाइन पे जाएं और यहाँ से डैशेस कर दें। मज़ीद आप यहाँ से आउटलाइन पर जाएं और वेट इसका लाइट कर दें या थोड़ा सा डार्क कर दें। ये डॉटीज वाले हमारी ABC बन जाएगी। अच्छा, अब क्लास की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट आ गया आउटलाइन हो गया, अब आ गया शेडो की तरफ, यानी जो आपका टेक्स्ट है उसका शेडो बनाना। अच्छा, आप पहले इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, इस पर मैं नन कर देता हूँ। अब इसके ऊपर कोई शेडो नहीं है, आप किसी एक भी वर्ड पे फोकस कर लो। अब हमारे पास शेडो के ऑप्शन है, जैसे हम शेडो पे जाएंगे ये मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाएंगे, ये आउटर है और ये इनर ऑप्शन है, ठीक है। आउटर में क्या होगा ये आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आप देखें ये चला जाएगा आपका बॉटम राइट साइड पे, यही राइट साइड पे सेंटर में हो जाएगा और ये राइट साइड में ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे आप देखें आपको इसका प्रीव्यू नज़र आ रहा होगा। इस तरह ये नेक्स्ट आ जाएगा, ये सेंटर वाला ऑप्शन है, ऑफसेट बॉटम में हो जाएगा, ये सेंटर में हो जाएगा और ये टॉप पे चला जाएगा। इस तरह ये दूसरी साइड भी हो जाएगी लेफ़्ट, ठीक है, सेंटर में हो गया, ये अप हो जाए। मैं इसको ले लेता हूँ,
अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अब मज़ीद थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दूँ टेक्स्ट का। अब चलते हैं शैडो, यहाँ पे चलें। ये आपको नज़र आ गया लेफ़्ट साइड पे। यहाँ पे आप देखोगे अंदर वाली साइड पे आपको प्रीव्यू नज़र आ रहे होंगे मुख्तलिफ। ठीक है, ये जिस तरह के आपको शेडो चाहिए आप उस तरह ले सकते हैं। मज़ीद ऑप्शन है इन शेडो में, ये वाले हमारे पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये जैसे सूरज की रोशनी या आपके बल्ब की रोशनी है ना, उसके मुखालिफ किस साइड पे आप करना रखना चाहते हैं। मैं पहले टेक्स्ट चेंज कर लूँ ताकि वाज़ेह नज़र आ जाए ज़रा। ये आपको शेडो नज़र आ रहे होंगे मुख्तलिफ, ये जिस तरह आपको रिक्वायर हो वैसे। मज़ीद शेडो ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करें, मज़ीद आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें शेडो के ऑप्शन आएंगे। पहले तो है यहाँ पे बने बनाए बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, यहाँ से कोई भी आप ले सकते हो। तो उसके बाद शेडो का कलर कौन सा लेना चाहते हो, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो शेडो। ठीक है, उसके बाद इनर लेना चाहते हो या आउटर, यहाँ से आउटर का ट्रांसपेरेंसी कितनी करना चाहते हैं कि वो कितना हल्का हो या डार्क हो, यहाँ से आप उतनी डार्क लाइट यहाँ से कर सकते हैं शेडो की। उसके बाद उसका साइज़ कितना करना चाहते हैं, यहाँ से आप साइज़ कर सकते हैं। उसके बाद ब्लर कितना हो और इसका एंगल यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं आप। उसके बाद डिस्टेंस, यानी आपका जो वर्ल्ड है और जो शेडो उसके दरमियान कितना फासला होना चाहिए, यहाँ से आप वो भी रख सकते हैं। करने के बाद क्लोज कर दें, आपका वो अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्शन, जैसे पानी में हमारी रिफ्लेक्शन नज़र आती है उस तरह के ऑप्शन है। यह हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट बने बनाए रिफ्लेक्शन है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा टाइट वाला रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसके बाद यही जो रिफ्लेक्शन है इतना ही साइज़, यानी ये थोड़ा सा यहाँ तक रहेगा, यानी ये हमारा जो वर्ल्ड है उसका इतना हिस्सा का रिफ्लेक्शन आएगी। अब उसके दरमियान फासला कितना रखना है, आप यहाँ से उतने पॉइंट का फासला रख सकते हैं। मज़ीद नेक्स्ट ऑप्शन है। अब मज़ीद रिफ्लेक्शन का क्या होगा, जो हमारे टेक्स्ट है उसका ज़्यादा हिस्सा रिफ्लेक्ट करेगा। अब ये सेम उसी तरह कितना फासला रखना चाहिए और ये नेक्स्ट आ जाएगा, ये पूरा का पूरा ही हमारा टेक्स्ट की रिफ्लेक्शन आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से फासला। मज़ीद आप रिफ्लेक्शन ऑप्शन पे जाएंगे, रिफ्लेक्शन के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी भी कर सकते हैं, कितनी लाइट डार्क करना चाहते हैं, ये कम कितना करना चाहते हैं। उसके बाद साइज़ कितना हो कि कितना वर्ल्ड का हिस्सा, यहाँ से भी हम कर सकते, आई थिंक इतना अच्छा। और यहाँ से ब्लर कितना, यहाँ से ब्लर भी कर सकते हैं। और डिस्टेंस आपके ऑब्जेक्ट के और जो आपकी रिफ्लेक्शन उसके दरमियान कितना फासला हो, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। इसे क्लोज कर दें। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पे ऑप्शन है ग्लोर का। इसको मैं पहले सिंपल कर देता हूँ सारा। ग्लोर क्या होता है, यह जो हमारे वर्ल्ड होता है उसके इर्द गिर्द मज़ीद कलर कर देता है। जो हमारे आपको मेरे पीछे ये लोगो नज़र आ रहा है, इसका जो ग्लोर किया हुआ वो वाइट है, जिसकी वजह से ये क्या है कि मेरे पीछे जो कलर है उससे उभर कर नज़र आता है। ठीक है, आपने बड़े बड़े फ्लैक्स देखे होंगे, उसमें भी जो आपका टेक्स्ट होगा उसको भी ग्लोर किया हुआ होता है। तो इसी तरह हम यहाँ से भी मज़ीद ग्लोर पड़े हैं हमारे पास, ये मुख्तलिफ कलर पड़े हैं। ठीक है, ये थोड़ा हिस्सा जा रहा है, ये ज़्यादा हिस्सा उसका फ़ॉन्ट का ग्लोर हो रहा है। ठीक है, मोर कलर में जाके मज़ीद आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ब्लैक कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। उसके बाद ग्लोर ऑप्शन पे जाता हूँ, डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ से आप साइज़ बता सकते हो, मैं साइज़ बढ़ा रहा हूँ। और ट्रांसपेरेंसी कितनी हो, यहाँ से आप लाइट डार्क कर सकते हैं। अब मैं जो अपना फ़ॉन्ट का कलर है वो चेंज करने लगा हूँ। यहाँ से हम अपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते, ये डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे बाद में। यहाँ से मैं इसे वाइट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अब जो हमारा वाइट का टेक्स्ट है वो नज़र आ रहा है, पहले नज़र ना आता। यानी अब अगर मैं यहाँ पे वाइट कलर में लिखूँ ये ब्लैक टेक्स्ट की जगह, तो वो पेज में ही जज़ब हो जाएगा, नज़र ही नहीं आएगा वाइट कलर। तो अब ग्लोर की वजह से यहाँ पे बेहतरीन नज़र आ रहा है और बहुत अच्छा डिज़ाइन भी बन जाता है। इसे क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है नंबर स्टाइल का। ये इम्प्लीमेंट होगा जो हमारे नंबर होंगे, टेक्स्ट पे नहीं अप्लाई होगा, यानी टेक्स्ट जो आपके नंबर हैं उनका स्टाइल चेंज करने के लिए।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कुछ नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। अब आप देखें ये सिंपल है। अब अगर हम यहाँ से नंबर स्टाइल पर जाके स्टाइल चेंज कर दें तो ये मुख्तलिफ पड़े हैं, ठीक है। मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, तो अब आप देखें ऊपर नीचे हमारे वर्ड चले जाएंगे, ठीक है। आगे वाले हमारे काम के नहीं है, ये ना ही अप्लाई होते हैं। बस इतना ही है। आप भी अप्लाई इस चीज़ को बनाएं, स्टाइल बनाएं, प्रैक्टिस करें, लाजमी प्रैक्टिस करें, फिर ही आप सीख लेंगे, वरना नहीं सीख पाएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।